श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। बिनु सत्संग विवेक न होई। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव शर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित धर्मानुरागी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, पैगंबर मूसा रास्ते रास्ते कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक गरेड़िए को चट्टान पर बैठा हुआ देखा, जो खुदा की इस तरह इबादत कर रहा था। ए खुदा, तू मेरे पास आ गया, मैं तेरी इंतजारी में हूँ, मैं तेरी खिदमत का प्यासा हूँ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। यदि तू बीमार पड़ जाएगा तो वैद्य के यहाँ से दवा लाकर तुझे खिलाऊंगा। 24 घंटे तेरे पास हाजिर रहूंगा। मूसा ने उस गरेड़िए की प्रार्थना सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने गरेड़िए को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि खुदा कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगती। तूने अभी जिस प्रकार की इबादत की है, इससे तो खुदा का अपमान ही हुआ है। तूने बड़ा गुनाह किया। बेचारा गरेड़िया क्या उत्तर देता, चुप रह गया। जब मूसा रात में सो गए तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता उनके पास आया हुआ है, जो कह रहा है कि ए मूसा, तू तो संसार में इसलिए भेजा गया है कि जो खुदा की ओर से उदासीन है उसे उनकी ओर लगा। तू इसलिए नहीं भेजा गया है कि जो खुदा की ओर लगा हुआ है उसे उनसे विमुख कर। स्वप्न की इस घटना से मूसा को चेतना आई। वे गरेड़िए के प्रति कहे गए वचन के लिए पछताने लगे। ईश्वर की ओर किसी न किसी तरह अवश्य लगा हुआ रहना चाहिए। ईश्वर की ओर लगे बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संत मत सत्संग ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है। इस सत्संग में संतों की वाणियों की प्रधानता है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। इस पद में सत्संग की महिमा बताई गई है। जो सत्संग का प्रेमी है वह सत्संग किए बिना नहीं रह सकता। जो लोग सत्संग ध्यान नहीं करते हैं उनको इस पद में चोर कहा गया है। ऐसे लोगों के बीच सत्संग प्रेमियों का मन नहीं लगता। सत्संग में सद्गुरु की पहचान बताई जाती है। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं उन्हें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। सत्संग में बतलाया जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। शरीर नाशवान है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले हम आत्म तत्व जो हैं अविनाशी हैं। एक भक्त ने लिखा है कि जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है वह भारी भूल में पड़ा हुआ है। इस देह को मैं मानना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। हैं पाप जितने पुत्र इसके, सब पाप का यह बाप है। हमारा मूल स्वरूप क्या है, इसकी खोज सबको करनी चाहिए। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद जी थे। वे नेत्रहीन थे। पहले पहल दयानंद जी सरस्वती उनसे मिले
तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। दयानंद जी सरस्वती ने कहा, गुरुदेव, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। अपने आप को जान लेना ही बहुत बड़ी बात है। एक फकीर ने ठीक ही लिखा है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। यह क्षेत्र यानी शरीर जिसके आधार पर सचेष्ट रहता है वही चेतन आत्मा है। सारी इंद्रियां चेतन आत्मा की शक्ति से काम करती हैं। किसी भी इंद्रिय को कार्य करने की अपनी निजी शक्ति नहीं है। बाह्य जगत को अपनी आँखों से देखते हैं, लेकिन जब आँखों को ही देखना चाहते हैं तब दर्पण के सहारे आँखों से ही आँखों को देखते हैं। इसी तरह अपने आप को अपने आप से ही देखते हैं। जब तक बाहरी दृश्यों का देखना होता रहेगा तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा। आंखें बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। हम इसी अंधकार में पड़े हुए हैं। कोई कोई इस अंधकार को भी चोर का नगर कहते हैं। आँखों के नीचे पिंड है और आँखों के ऊपर ब्रह्मांड। अंधकार पिंड में है और प्रकाश ब्रह्मांड में। इंद्रियों को भी चोर कहा गया है। ये इंद्रियां विषयों की ओर लगकर हमारी चेतन वृत्ति का क्षय करती हैं। ये इंद्रियां जबरन आकर्षक विषयों की ओर दौड़ती हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग बिना जिए तरसे। साधु संतों की संगति में उनके उपदेशों का श्रवण करना भी सत्संग है, परंतु सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य स्वरूपी परमात्मा का संग करना। सत्य सोई जो विनशय नाही। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। परमात्मा को प्राप्त करने पर ही सारे दुखों से छुटकारा मिल पाता है। बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर लेने पर भी किसी को चैन नहीं मिलता। हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा अंशी हैं। अंश जब तक अंशी से नहीं मिल जाता तब तक उसमें अशांति बनी रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।